हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में जेईई का क्वेश्चन पेपर करेंगे। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, 14/12 की एग्जाम लिया गया भावनगर डिवीजन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, WR में एग्जाम हुआ और ये TBT बेस्ड हुआ, यानी कि टैबलेट बेस्ड एग्जाम हुआ। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया चांद स्टडी के बुक से 2 सेट से लगभग 100 क्वेश्चन पूरा के पूरा आ गया, इसलिए इसका कटअप जो हाई जाएगा। तो मैं उसी का जो वीडियो इसमें करने वाला हूँ, जो आप लोग के द्वारा क्वेश्चन मुझे भेजा गया। ठीक है, 100% यही क्वेश्चन पूछा गया। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग आजकल फ्रॉड कर रहा है PDF बेच के, तो उस चीज़ से बचिए। आपको एक बार ही मौका मिलता है और आप गलत चीज़ पढ़ेंगे तो फिर आपको ये मौका जो है ना जेईई का 5 साल 7 साल बाद दोबारा मिलेगा। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गलत PDF किसी से मत परचेज कीजिए, क्योंकि वो लोग वन टाइम टारगेट बना के यूट्यूब पे आजकल बहुत ठगी कर रहा है, तो इससे बहुत बचिए। हम PDF देना इसलिए जो बंद कर दिए हैं। चांद स्टडी का बुक जाता है और कंप्लीट कोर्स में सारा सिलेबस कवर करवा देते हैं, ताकि आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। चलिए शुरू करते हैं जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जो पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि रोलिंग मार्क जो है 60-880 जो है, जो रोलिंग मार्क जो रेल के वेब में लिखा हुआ रहता है, जब आप चौक घिसेंगे ना तब आपको वहाँ पे अच्छे से दिखेगा। तो वाली ग्रेड रेल में क्या इंगित करता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। पहले देखे होंगे आप, जो है अजमेर में भी रिपीट हुआ, भोपाल में भी 10-11 रिपीट हुआ। ये चांद स्टडी के बुक से सारा क्वेश्चन सेट किया गया। 2 सेट से जो है मिलना अचंभित वाली बात है कि 100 के 100 क्वेश्चन 2 सेट से मिला। जब आप आंसर किया आएगा तो बहुत सारा लोग वीडियो डालेगा, तो जरूर इसमें ध्यान दीजिएगा। और आप एग्जाम दिए तो जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा। यहाँ पे रोलिंग मार्क पूछा गया है, तो 880 यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो पैराग्राफ आपको 303 में दिया गया, ठीक है, रोलिंग मार्क से संबंधित है। यहाँ पे देखिए ग्रेड लिखा रहता है 880 है, उसके बाद आपका कब कौन से महीना में इस मैन्युफैक्चर हुआ, कौन से साल है, वो दिया रहता है रोलिंग मार्क में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि IMR, ठीक है, IMR दोषपूर्ण रेल को डैश दिनों को भीतर जो है बदल दिया जाना चाहिए। तो USFD से क्वेश्चन है। IMR जैसे ही होगा 3 रेड मार्क लगाया जाएगा, 3 रेड क्रॉस, और 3 दिन के अंदर जो है बदला जाता है, और तुरंत जो है 30 kmph के स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। तो याद रखिए, एक क्वेश्चन नहीं 2-3 क्वेश्चन याद रखिए। 30 का स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगेगा, 3 दिन के अंदर इसे बदला जो है जाना चाहिए, 3 क्रॉस मार्क लगाया जाएगा। और मान लीजिए यदि जो है इसका OBS पाया जाता है, OBS, तो उसमें क्या निशान लगेगा। OBS में यदि निशान है तो उसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, OBS हो या OBSW हो, ठीक है, उसमें 1 क्रॉस रेड मार्क, 1 क्रॉस रेड मार्क और 3 क्रॉस यहाँ पे इसमें लगाया जाता है। और डबल क्रॉस भी होता है, आगे क्वेश्चन मिलेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जॉगल्ड फिश प्लेट और क्लैंप से सुरक्षित DFWR बेल्ट को कितने दिन के भीतर जो है बदल दिया जाना चाहिए। ठीक है, कितने दिन के अंदर, ये सेफ्टी का है। पैराग्राफ भी नीचे देखिए मेंशन है किया हुआ, चाहे तो आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक में आपको मिल जाएगा। ये जो बुक है, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, तो आप जो है बिलासपुर का जो फर्स्ट में ही मेरा क्वेश्चन दिया गया है, किताब यदि आप लिए होंगे तो देखिएगा सारा क्वेश्चन मैच करता होगा। ठीक है, तो 3 महीने के अंदर जो है इसे DFWR को बदला जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि DFWR पकड़ा जाता है, ठीक है, जब DFWR पकड़ा जाएगा तो कितना का स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगेगा। इसमें भी जब तक जॉगल फिश नहीं बना जाएगा तब तक 30 kmph के स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगेगा, और 3 महीना के अंदर इसे बदलना जरूरी होता है। यदि मान लीजिए हाँ, जब जॉगल फिश प्लेट लग जाएगा तब इसका नॉर्मल जो है स्पीड हो जाएगा। ठीक है, जॉगल फिश लगने के बाद, और मान लीजिए 3 महीना के 90 दिन के अंदर इसे चेंज नहीं किया जाता है, तो इसको क्या किया जाएगा कि जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। स्पीड यदि लोड गुड्स ट्रेन है उसके लिए 70 kmph का स्पीड हो जाएगा, और यदि कोचिंग ट्रेन है उसके लिए 100 kmph का स्पीड रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, काम आएगा आपको आगे एग्जाम में। चौथे नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि रेडियस ऑफ 5 डिग्री कर्व, 5 डिग्री कर्व का रेडियस क्या होगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि 1 डिग्री में 1750 मीटर त्रिज्या होता है। ठीक है, 1750 मीटर होता है। तो जितना भी डिग्री करे उसको कैलकुलेट कर दीजिए, मतलब भाग दे दीजिए नीचे से। 5 पूछ रहे हैं, जब 5 से आप भाग देंगे तो यहाँ पे शायद 350 के आसपास निकल के आपका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, टर्न आउट की लीड वक्रता को मापने के लिए जो कार्ड की लंबाई हो क्या होगा। तो दो क्वेश्चन बनेगा, एक तो कर्व नापने के लिए चौड़ा लेंथ पूछा जाएगा, या तो लीड जो है कर्वेचर नापने के लिए जो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग पर वो यूज किया जाता है उसको नापने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग के लिए 6 मीटर चौड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 6 मीटर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, और 3-3 मीटर के दायरे पे स्टेशन बना रहता है। ठीक है, और यदि कर्व पूछेगा तो कर्व में 10-10 मीटर पे स्टेशन बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यूटीएस का फुल फॉर्म पूछा गया। यूटीएस का जो फुल फॉर्म होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से जो है पढ़िए आप लोग, यदि एग्जाम है तो इधर उधर के चक्कर में गलत पीडीएफ मत पढ़िए। अगर मैं आपसे अगर 500 रुपया लेता हूँ बुक देने में कोई भी, तो इसके पीछे सोचिए कि कितने लोग का मेहनत है। और दूसरी बात कि जो चीज़ आपको नहीं मिलता है और वो चीज़ हम अगर मुश्किल से अगर किताब छपवा के अगर हम कम क्वांटिटी में आप देख रहे हैं तो ये 100% सोच लीजिए कि कितना जेन्युइन लोग यहाँ पे काम करता है। सुरक्षा के दौरान डेटोनेटर जो है कितनी दूरी पर रखा जाता है। तो 10-10 मीटर के अंतराल पे, तो ये क्वेश्चन है 10-10 मीटर के अंतराल पे रखा जाता है। इस सारा क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ बिलासपुर के से उठाया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग बिलासपुर में। मशीन टैंपिंग के लिए न्यूनतम जो साफ गिट्टी कुशन की आवश्यकता होता है कितना होता है। मशीन टैंपिंग के लिए पूछा गया, ये जो है 150 mm। ठीक है, राइट आंसर जाएगा। आपको मैनुअल में भी मिलेगा और ट्रैक मशीन मैनुअल दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि ERC मार्क 3 का जो टो लोड होगा वो कितना होगा। यहाँ पे टो लोड पूछा गया ERC मार्क 3 का, मैक 3 का। तो 4 तरफ के चाबियां यूज होता है और बस चारों ही आपको याद करना है। पहला ERC J टाइप, दूसरा मैक 3, यहाँ पे ध्यान दीजिए ERC J टाइप। ठीक है, ERC J टाइप, दूसरा यहाँ पे मैक 3। ठीक है, MK3 लिखा रहेगा और इसी का MK जो है 5 कर दीजिए, MK 5 कर दीजिए। ठीक है, 3 हो गया। और एंटी थेफ्ट चौथा नंबर हो गया। 4 चाबी है, चारों का टो लोड आसान से याद कर लीजिए। जे टाइप का जो है उसका 650 होता है, सीधे 650। ठीक है, और मैक 3 है उसका यहाँ पे जो पूछा गया 850 से 1100 जो है यहाँ पे 1100 होता है। और मैक 5 आ जाएगा तो मतलब 3 से 5 हो गया तो थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो थोड़ा बढ़ाने का मतलब है कि यहाँ पे 1100 आ रहा है तो 1200, यहाँ पे 1200 से 1500 हो जाएगा। 5 नंबर का 1200 से 1500 हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा बढ़ाना है, बढ़ाते हुए चलना है। अब एंटी थेफ्ट है, थोड़ा मोटा कर दीजिए। मोटा करने का मतलब ये नहीं है कि चेंज हो जाएगा। एंटी थेफ्ट का और जो है आपका मैक 3 का दोनों का कॉमन बराबर है 850 से 1100। 2 तो आसानी से याद हो गया, और ERC J है तो 650 है, और 5 है तो थोड़ा बढ़ा दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए मार्ग पे ऊर्ध्वाधर जो वक्र की जो न्यूनतम त्रिज्या होगा वो कितना होगा। ठीक है, ए मार्ग का पूछा गया है। तो 417 जो पैराग्राफ पढ़ेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ मेंशन कर दिया हूँ। यहाँ पे ए मार्क का 4000 होता है, बी मार्क का नोट कर लीजिए 3000 होता है, और सी मार्क का कितना होता है 2500 होता है। तो आराम से सी, डी और ई तीनों मार्क का दिया गया है 2500 मीटर होता है। यहाँ पे ए मार्क 4000, बी मार्क 3000 और सी डी का 2500 मीटर होता है। तो तीनों आसानी से आपको याद हो गया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सीटी संकेतक 1.5 मीटर की दूरी पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सीटी संकेतक बोर्ड जो है 600 मीटर की दूरी पर जो उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इसकी हाइट पूछ दिया जाता है रेल लेवल से। ठीक है, रेल लेवल से हाइट पूछ दिया जाता है। तो जो यहाँ पे रेल लेवल से इसका हाइट हो जाता है, यहाँ पे देखिए 2100। ठीक है, रेल लेवल से इसका पूरा जो ऊपर जो पूरा जो हाइट है, पूरा हाइट इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि सीधी ट्रैक में कटिंग में जो ट्रॉली का रिफ्यूजी होगा कितने अंतराल पे लगाया जाता है। ठीक है, सीधा ट्रैक में पूछा गया है। यहाँ पे ट्रॉली रिफ्यूजी, स्ट्राइट ट्रैक ट्रॉली रिफ्यूजी शुड बी प्रोवाइड 1.5 मीटर। कटिंग में पूछा गया। यहाँ पे कटिंग देखिए, तो कटिंग में 200 मीटर पे प्रोवाइड किया जाता है। कितना है 200 मीटर। पैराग्राफ भी मेंशन कर दिया, यहाँ पे डिटेल से दिया गया है ट्रॉली रिफ्यूजी के बारे में। तो जरूर अपडेट मैनुअल डाउनलोड करके उसको पढ़िए। तो 200 मीटर स्ट्राइट ट्रैक में हो जाएगा। यदि यहीं पे कर्व रहेगा, ध्यान दीजिएगा, कटिंग है लेकिन कर्व है तो वहां पे 100 मीटर हो जाएगा। तो दोनों याद रखिए, कटिंग है लेकिन स्ट्राइट है, सीधा लाइन है तो 200 मीटर, यानी कि कर्व हो गया, गोलाई हो गया, तो ये दूरी हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर हो जाएगा। और जहाँ पे हाई बैंक एरिया है, तो हाई बैंक एरिया है वहाँ पे 200 मीटर ही होगा। ठीक है, हाई बैंक में और कटिंग स्ट्राइट में 200 मीटर। ठीक है,
और ब्रिज पे भी होता है, तो ज़्यादा नहीं करेंगे, दिमाग से आपका निकल जाएगा। यहाँ पे 13 नंबर देखिए, वक्र का वर्साइन से डैश mm की सटीकता तक मापा जाता है। जो वर्साइन मापा जाता है 1 mm की सटीकता से मापा जाता है। ये पैराग्राफ 400 और इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि डी स्ट्रेसिंग के दौरान प्रत्येक डैश स्लीपर पर रोलर लगाया जाता है। रोलर लगाया जाता है डिस्ट्रेसिंग के दौरान, आप लोग कई बार लगाए होंगे, डिस्ट्रेसिंग किए होंगे। तो 15 स्लीपर पर रोलर लगाया जाता है। ये पैराग्राफ 340 जब पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि LWR ट्रैक में जो अनुमत ढाल है वो कितना है, जो अनुमत ग्रेडियंट होगा LWR में, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए 1/100 राइट आंसर हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, कंडीशन आया है 1/65 के लिए कितना होगा, जोन 1 और 2 है, ग्रेडियंट 180 में कितना होगा, तो कंडीशन अगला यहाँ कुछ है नहीं। ऐसी क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट भी आते रहेगा, ठीक है। IMR सेल भी मार्क, IMR मार्क को जो है किस मार्क से चिन्हित किया जाता है, तो 3 रेड क्रॉस से, पहले मैंने आपको बताया 3 रेड क्रॉस से इसे चिन्हित किया जाता है। 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन सीरीज में नहीं होगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जब आपका एग्जाम दिए होंगे, लेकिन 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ठीक है। फ्लैगमैन अंतिम डिटोनेटर से कम कितनी दूरी पर जो है खड़ा होगा, तो फ्लैगमैन जो है 45 मीटर की दूरी पर खड़ा होगा। यहाँ पे 45 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि जो लघु दंड आरोप है यानी कि माइनर पेनल्टी है, जारी करने के लिए कौन सा फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो आपको चार्जशीट मिला होगा SF11, SF5, SF1, SF3, ये सब क्या है, ये फॉर्म का जो है नाम है। तो यहाँ पे माइनर पेनल्टी के लिए SF जो है 11 दिया जाता है, मेजर पेनल्टी के लिए SF5 दिया जाता है, और SF1 जो है सस्पेंशन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय यात्री प्लेटफॉर्म के लिए रेल स्तर से प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई होगा कितना mm होगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई पूछा गया कितना mm होगा। ये सब अच्छे से यदि पढ़ना है तो आपको शेड्यूल ऑफ डायमेंशन पढ़ना पड़ेगा, और आपके चैप्टर में भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है शेड्यूल ऑफ डायमेंशन पढ़ने के लिए सब्जेक्ट दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 760 से 840 यहाँ पे हो जाएगा। इसमें आपको 2 ऑप्शन और है, 455, 1065, ये क्या है, तो 455 जो है मैक्सिमम हाइट एबव रेल लेवल से मीडियम लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म के लिए 455 यूज होगा, और 1065 क्या हो जाएगा कि गुड्स प्लेटफॉर्म के लिए यूज होता है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट एबव जो है रेल लेवल से गुड्स प्लेटफॉर्म के लिए इतना दिया जाता है 1065, ठीक है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसमें बता देता हूँ कि आपसे हॉरिजेंटल डिस्टेंस पूछ लिया जाएगा फ्रॉम सेंटर टू ट्रैक फेस, पैसेंजर प्लेटफॉर्म कोपिंग दिया रहेगा, तो कोपिंग दिया रहेगा तो वहाँ पे 1680 हो जाएगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है। और मिनिमम कितना हो जाएगा 1670 हो जाएगा। इसी में 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वाल रहेगा, जो प्लेटफॉर्म पर वाल दिया रहता है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस उसमें भी यदि पूछा जाए वाल दिया रहेगा, तो वाल में जो है मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1905 हो जाएगा, और मिनिमम 1675 हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से अध्ययन कीजिए, थोड़ा समय लगता है, मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि फिश प्लेटेड जोड़ की जो ऑयलिंग और ग्रीसिंग जो समय है वो कितने समय में किया जाता है, तो लुब्रिकेशन ऑफ रेल जॉइंट आपको पैराग्राफ जो है 619 जो है पढ़ना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साल में एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि 52 kg जो रेल की हाइट होता है वो कितना होता है, तो लोग तो पढ़ते नहीं, जब एग्जाम आता है तभी ध्यान देते हैं, तो उसको ज़्यादा पता नहीं रहता, आइडिया नहीं रहता। जो भी लोग वीडियो बनाया उसका फटाक से खरीद लो अगर PDF बेच रहा है। तो यहाँ पे देखिए 52 kg रेल का हाइट पूछा गया है, तो 52 kg का जो हाइट होता है 156 mm होता है, और 60 kg रेल का जो हाइट होता है 172 mm होता है। तो दोनों याद रखिए, 52 kg के 156, 60 kg के 172। 60 kg में एक और रेल आता है जिसको आप लोग देखते होंगे 60 kg E1 रेल लिख के आता है, तो उसमें थोड़ा बहुत कालीन फुट प्लेट निरीक्षण जो है JEE SSC PBS सेक्शनल के द्वारा कितने समय में किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेक्शनल के द्वारा पूछा गया, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होगा। फुट प्लेट नाइट इंस्पेक्शन जब आप टेबल 1 भी पढ़ेंगे ना, शुरू में ही दिया गया है,
मैनुअल का टेबल 1B, ठीक है, टेबल 1 का B पढ़ेंगे तो वहाँ पे नाइट फुट प्लेट इंस्पेक्शन 14 नंबर देखिएगा नंबरिंग में दिया गया है। यदि जो है जेईई एसएससी पीवी इंचार्ज और सेक्शनल जो है दोनों अल्टरनेट जो है चेक यहाँ पे महीना में एक बार करेगा, ठीक है, कितना महीना में एक बार यहाँ पे करेगा। और सीधे यदि नाइट इन्फेक्शन रहेगा तो वहाँ पे सेक्शन नहीं दिया रहेगा, वहाँ पे सिर्फ इंचार्ज रहेगा, उसका देखिएगा आपको 11 नंबर मिलेगा, एक महीना में इंचार्ज करेगा सीधे नाइट इन्फेक्शन। बाकी मानसून पेट्रोलिंग, वेट वेदर पेट्रोलिंग का अलग अलग होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, एसएससी पीवी इंचार्ज द्वारा गैंग औजार का जो निरीक्षण है कितने समय पर किया जाएगा। एसएससी पीवी का गैंग औजार का पूछा गया तो एक महीना में किया जाएगा, यहाँ पे 1 मंथ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जेईई पीवी के द्वारा वर्ष के सबसे ठंडे और गर्म माह के अलावा LWR का जो निरीक्षण क्रम बार है वो क्या होगा, ठीक है, LWR के अलावा पूछा गया है। तो यदि LWR रहता तो वहाँ पे सबसे जो महीना का हॉटेस्ट और जो कोल्डेस्ट रहता है तो उसमें जो है 15 दिन में होता है, लेकिन यहाँ पे अलावा पूछा गया इसलिए 2 महीना में एक बार हो जाएगा, ठीक है, 1 से 2 मंथ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 60 kg 90 ETS रेल का जो सर्विस लाइफ है वो कितना होगा, तो 800 GMT सर्विस लाइफ जो 60 kg 90 ETS रेल का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन 90 ETS ही पूछता है तो मैं 2 बता देता हूँ। 60 kg 90 ETS के लिए 800 GMT हो जाएगा और 52 kg 90 ETS रेल के लिए 525 GMT हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं बताएंगे, 2 ही बताते जा रहे हैं तो दोनों याद कर लीजिए। हाँ, यदि आपको यही कंडीशन ब्रिज पर अप्लाई हो जाएगा तो वहाँ पे आधा हो जाएगा, इसे याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हाफ मून खराबी कितने डिग्री प्रोब के द्वारा पता चलता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे 45 से 70 हमेशा ऑप्शन रहता है, इसलिए यहाँ पे 45 आप मारते जाइए, ठीक है, 45 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ट्रैक के बीच न्यूनतम दूरी डैश होगा जब फॉलिंग मार्क लगाया जाता है। अभी कंडीशन क्या हो गया, जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है उसमें 4265 ही रहेगा, जो नया ट्रैक वगैरह बिछाया जाएगा जो वर्तमान में उसमें सब में 4725 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएमएस क्रॉसिंग के नाक पर अधिकतम जो घिसाव होगा वो कितना होगा। सीएमएस क्रॉसिंग पे मैक्सिमम घिसाव पूछा गया है तो 10 mm जो होता है मैक्सिमम घिसाव होता है, ठीक है। और यदि यही पे कंडीशन अप्लाई हो जाता है राजधानी मार्ग पर है तो राजधानी मार्ग पर यही जो है कम हो जाता है, ठीक है, 8 mm मैक्सिमम हो जाता है बेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग वगैरह है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, संपार फाटक पर चेकरेल का गैप मिनिमम कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको, ठीक है, मिनिमम कितना होता है, तो 51 mm मिनिमम होता है और अधिकतम आपका 57 mm होता है। 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सभी संपार फाटक पर जो सेंसस होता है कितने समय पर जो सेंसस किया जाता है, जो फाटक के सेंसस टीबीयू की गणना होता है, 7 दिन तक लगातार ये टीबीयू का गणना चलता है। इसका फार्मूला है निकालने के लिए 7 दिन चलता है और 3 साल में एक बार होता है। उसी से डिसाइड होता है कि आपका स्पेशल क्लास का गेट किस श्रेणी में रखा जाए, या A1 या ए श्रेणी या B1 या B2 या C क्लास के श्रेणी में रखा जाए, ठीक है, उसी से डिसाइड होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बीजी ट्रैक पर गार्ड तथा रनिंग रेल के बीच जो अंतराल होगा वो क्या होगा। गार्ड और रनिंग रेल के जो बीच का अंतराल है 250 + -50 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो गार्ड रेल और रनिंग रेल का जो अधिकतम जो है गैप ऊपर नीचे का होना चाहिए, 25 mm से ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, तो भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, 25 mm से ज़्यादा लोअर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SWR में गैप सर्वे कौन से माह में किया जाता है, ठीक है, गैप सर्वे पूछा गया है, गैप सर्वे कौन से माह में किया जाता है, तो फरवरी, प्रत्येक यहाँ पे फरवरी महीने से पहले जो है शुरू किया, फरवरी महीने यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, साल के एंड में फरवरी महीने में किया जाता है, ठीक है, बिफोर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि SWR में गैप सर्वे कौन से महीना में किया जाता है, तो गैप सर्वे जो देखिए प्रत्येक साल जो है एंड ऑफ फरवरी माह से बिफोर करना होता है, तो यहाँ पे फरवरी माह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 34 नंबर है कि LWR में ग्लूट जॉइंट का जो प्रकार है क्या है, तो यहाँ पे देखिए G3S तो दिया गया नहीं, तो फंसने वाला भी क्वेश्चन आपका था नहीं, G3L यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। G3L जो होता है LWR CWR के लिए होता है और G3S यहाँ पे जो हो जाएगा आपका G3S वो SWR के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, LWR में फ्रैक्चर की जो आपात मरम्मत होता है, जो गाड़ी की जो गति होगा वो क्या होगा, आपात मरम्मत के बाद जो पहला गाड़ी की गति होगा वो स्टॉप डेड एंड 10 kmph हो जाएगा। और कभी कभी क्या सब्सिट्यूएंट ट्रेन पूछ दिया जाता है, जो बाद वाली ट्रेन है उसका जो होता है 20 kmph होता है दूसरी वाली ट्रेन का,
तो पहली और दूसरी दोनों में से आएगा ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको। वेल्डिंग करते समय मेटल बोर होने को कम से कम कितने समय बाद जो है ट्रेन पास किया जाना चाहिए? मेटल बोर होने के बाद 30 मिनट के बाद कम से कम जो है ट्रेन पास किया जाना चाहिए, लेकिन ये सब रोल फ्लो नहीं होता है। क्रीप की अधिकतम जो सीमा है वो क्या होगी? तो 150 mm अधिकतम सीमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी लाइन पर नन जो ट्रांजिशन गोलाई में वर्चुअल ट्रांजिशन की जो लंबाई होगा वो कितना होता है? तो 14 पॉइंट यहाँ पे 78 राइट आंसर हो जाएगा। 14.6 भी कहीं के आपको देगा कभी कभी एग्जाम में, ठीक है, तो घबराना नहीं है। एम आर वर्टिकल पर जो घुमाव का न्यूनतम रेडियस होगा वो कितना होगा? वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कि संघ की राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग 17 से संबंधित है। भाग 17 राइट आंसर हो जाएगा। हर साल हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस भी कभी कभी पूछ दिएगा, तो आप 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस याद कर लीजिए। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य? क्वेश्चन पूछा गया, तो लोकसभा का 20 सदस्य होता है, 10 राज्यसभा का सदस्य होता है। यदि कुल पूछे तो 30 मार दीजिए, लोकसभा पूछे तो 20 मार दीजिए, और राज्यसभा पूछे तो 10 मार दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रॉ का बहुत अभी एग्जाम पूछता है, RAT या RAW दोनों पूछेगा। तो RAW रेलवे अफेक्टिंग वर्क्स, बहुत सारे डिवीजन में गलत भी इसको लगाता है, तो क्लेम करने पर आपको सही हो जाएगा, ऑब्जेक्शन जब कीजिएगा, ठीक है। PQRS का जो एक्सिलरी ट्रैक का चौड़ाई होता है कितना होता है? तो 3400 mm, क्योंकि सेकेंडरी सहायक ट्रैक बिछाया जाता है PQRS मशीन चलने के लिए। यहाँ पे गेट पोस्ट से स्पीड ब्रेकर की न्यूनतम जो दूरी होगा कितना होगा? न्यूनतम दूरी 20 मीटर का होना चाहिए। ट्रैक सेंटर से गेट पोस्ट की जो न्यूनतम दूरी होगा वो कितना होगा? तो आप लोग का 3 मीटर सही करेगा, तो आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि शायद ऑप्शन में आपका 3.5 नहीं दिया गया होगा। तो अभी जो वर्तमान में है 3.5 हो गया है, ठीक है। पहले क्या था? 3 मीटर था इसका, तो पुराना हिसाब से सेट किया होगा तो 3 मीटर लगाएगा। पेट्रोलमैन की चलने की जो गति है क्या है? चलने की गति पूछा गया है, तो 3 kmph है, और अधिकतम दूरी कितना रहता है मैनुअल में? 20 किलोमीटर अधिकतम दूरी है, और चाल कितना होना चाहिए? 3 kmph होना चाहिए, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सभी पुल के लिए डेंजर लेवल का जो मार्किंग की जाती है वो किस रंग से जो है डेंजर लेवल मार्किंग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्राइट रेड बैंड से किया जाता है, ठीक है, ब्राइट रेड बैंड से। 1124 के पैराग्राफ में आपको मिलेगा यदि आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में गया? तो 260 जो है सही हो जाएगा आपका। तो इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन किया हूँ, बाकी आंसर की आएगा तो मैं आपको और 50 क्वेश्चन जो है करवा दूंगा। और बेटर तैयारी के लिए आप लोग चांद स्टडी ऐप से कंप्लीट कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। जब बुक जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा चांद स्टडी के नया वाला, तो वैकेंसी बहुत दिन पे आता है, तो मौका आप लोग मत गंवाइए, बेटर जो है तैयारी कीजिए। थोड़ा भी कोई डाउट होता है तो चांद स्टडी ऐप पे चैट सेक्शन पे, वहाँ पे आप चैट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।